नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नवंबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को। दोस्तों वर्ष 2023 में जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी मेजबानी किस देश ने की थी और इसकी थीम क्या थी, ये कौन सा इस सम्मेलन का संस्करण था। तो दोस्तों जो सभी तरह की जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी सम्मेलन के बारे में। और सभी सम्मेलन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के। और दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से 23 के दौरान जो कवर हुए हैं, जो संपन्न हुए हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से 23 के दौरान। दोस्तों हमारे पास पहला दिया गया है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में 24 से 25 अगस्त 2023 को। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 में दोस्तों हुआ है और ये हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में 24 से 25 अगस्त 2023 को। इसका थीम था दोस्तों डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। दूसरा है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था गांधीनगर गुजरात में 1 से लेकर 2 अगस्त 2023 को। का विषय था सम्मेलन का महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेश और न्याय संगत। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेश और न्याय संगत। तीसरा है दोस्तों हमारे पास चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में 2 मार्च 2023 को। 2 मार्च 2023 को। इसका थीम था बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत। बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत। 14वां एरो इंडिया इसका आयोजन हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 को। इसका विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आगे दोस्तों हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 इसका आयोजन किया गया था दोस्तों बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को। 14 फरवरी 2023 को। इसका विषय था शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड एंगेजमेंट इन डिफेंस। आगे है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 को। इसका विषय था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। इसकी जो मेजबानी है वो पुणे महाराष्ट्र ने की थी। 108वां इसका संस्करण रहा था। ये हुआ था आपका दोस्तों 3 जनवरी 2023 को। दोस्तों ये 23 है 2023 में दोस्तों ये संपन्न हुआ था 3 जनवरी 2023 को। और इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और दोस्तों जो इसका 109वां सम्मेलन है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जाएगी। 109वां इसका जो सम्मेलन होगा वो होगा आपका 2024 में। 2024 में 23 था तो अब आगे नेक्स्ट 24 आएगा तो 24 में होगा, जनवरी में ही होगा। और 109वां इसका एडिशन रहेगा, वो करेगा इसकी मेजबानी लखनऊ विश्वविद्यालय। आगे दोस्तों हमारे पास 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ये आपकी होगी, हुई थी आपकी ये अहमदाबाद में। इसका आयोजन जनवरी 2023 में, अहमदाबाद में जनवरी 2023 में। इसका थीम था दोस्तों राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 दोस्तों इसका आयोजन हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 को। इसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये गुयाना के, ये इसके मुख्य अतिथि थे। और विशेष अतिथि के तौर पर थे इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है दोस्तों इसमें विशेष अतिथि रहे थे। और सम्मेलन का विषय था इसमें डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये इसका दोस्तों सम्मेलन का तो था, थीम था, इसका विषय था। और ये था आपका 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, ये आपका हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था दोस्तों हुबली कर्नाटक में 12 जनवरी 2023 को। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है दोस्तों CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को।
12 जनवरी 2023 को। और दोस्तों इसका विषय था सम्मेलन का ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। दोस्तों मैं आपको इसमें सीआईआई का फुल फॉर्म बता देती हूँ कि सीआईआई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और दोस्तों जो इसकी स्थापना है सीआईआई की वो हुई थी 1895 में। 1895 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और ये जब हुआ था इसकी स्थापना तब जब है 5 इंजीनियरिंग की जो फर्में थी जो मोस्ट उन्होंने भारत में स्थित कंपनियों के लिए तत्कालीन सरकार से आदेश प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड एसोसिएशन का इसमें गठन किया था। तो इसका नाम था दोस्तों तब ई आई टी ए। ई आई टी ए इसका जब स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था 1895 में। 5 कंपनियों ने किया था, 5 इंजीनियरिंग की फर्में थी, उन्होंने मिलकर जो है दोस्तों इसका गठन किया था। तब इसका नाम था ई आई टी ए, इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड एसोसिएशन। इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड एसोसिएशन ये इसका फुल फॉर्म है। और समय के साथ इसमें जो है परिवर्तन होता गया। तो इसका जो इसका जो बाद में जो नाम पड़ा था 1986 में इसका जो नाम रखा गया था, समय के साथ जैसे-जैसे इसमें फेरबदल हुए तो 1986 में इसका जो नाम है वो सीईआई रख दिया गया था। 1986 में इसका नाम सीईआई जो है वो गठित किया गया था इस नाम से। इसका मतलब था कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ये इसका नाम था। परंतु फिर चेंज हुआ इसके नाम में और 1992 में इसका नाम बदलकर सीआईआई कर दिया गया। तो इसका नाम पड़ गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये इसका एंड में अब जाके नाम आप देख रहे हो। तो दोस्तों इसका सम्मेलन हुआ है जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का जो हुआ है सम्मेलन, ये हुआ है आपका आयोजन इसका नई दिल्ली में 5 जनवरी 2023 को। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन दोस्तों हुआ इसका नई दिल्ली में आयोजन 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था वाटर विजन एट द रेट 2047। वाटर विजन एट द रेट 2047। और जल संरक्षण पर दोस्तों किया गया है प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 में दोस्तों संपन्न हुआ है। इसका आयोजन नई दिल्ली में 15 से लेकर 17 दिसंबर 2022 को। का मुख्य विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। आगे दोस्तों हमारे पास 12वां डेफ एक्सपो 2022। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन हुआ है दोस्तों 18 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। इसका मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड। आगे है इंडिया आइडियाज समिट 2022 आयोजन हुआ था दोस्तों इसका नई दिल्ली में सितंबर 2022 में। इसका मुख्य विषय था अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों से अधिक बढ़ाना। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दोस्तों इसका आयोजन हुआ था सूरत गुजरात में सितंबर 2022 में। अध्यक्षता थी इसके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अध्यक्षता की थी सम्मेलन की अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में अगस्त 2022 में। उद्देश्य था दोस्तों इसका वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में अप्रैल 2022 में। उद्देश्य था इसका वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 दोस्तों हुआ था आपका बेंगलुरु अप्रैल 2022 में। दोस्तों आगे हमें अब दिए गए हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से 23 के दौरान जो संपन्न हुए हैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों हमारे पास पहला है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। इसका आयोजन हुआ था 25 से 28 सितंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन ये इसका 5वां एडिशन था विश्व कॉफी सम्मेलन का। ये हुआ था आपका 25 से 28 सितंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड। आगे हमारे पास 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन दोस्तों इसका हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में। भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में दोस्तों प्रगति मैदान में जो है इस ये लगाया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, के भारतीय शेरपा रहे थे G20 शिखर सम्मेलन में अमिताभ कांत। पहली G20 शेरपाओं की दोस्तों बैठक हुई थी उदयपुर राजस्थान में। इसके शेरपा थे अमिताभ कांत और पहली G20 शेरपाओं की बैठक हुई थी उदयपुर राजस्थान में। G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य देश है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में दोस्तों 55 सदस्य हैं टोटल। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें पूरा शामिल हो गया है G20 में। और 17वां सम्मेलन जो है इसका हुआ था बाली इंडोनेशिया में 2022 में। 17वां जो सम्मेलन दोस्तों हुआ था बाली इंडोनेशिया में 2022 में। और 2023 जो सम्मेलन हुआ है वो आपका हुआ है भारत में नई दिल्ली में। और आगे जो नेक्स्ट होगा इसका 19वां सम्मेलन वो हुआ है आपका ब्राजील में 2024 में। ब्राजील में 2024 में। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न आ जाए कि भारत ने G20 की जो अध्यक्षता है वो कब ग्रहण की थी, तो दोस्तों आपका आंसर है इसमें कि जो अध्यक्षता भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की वो की थी इन्होंने भारत ने 1 दिसंबर 2022 से। 1 दिसंबर 2022 से इन्होंने जो है भारत ने G20 की जो है अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी दिसंबर 2022 में, 1 दिसंबर 2022 को। और भारत जो है इसकी जो अध्यक्षता रहेगा, इसका अध्यक्ष रहेगा वो रहेगा इसका 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 तक ये आपका नवंबर है। तो 30 नवंबर 2023 तक जो है भारत जो है G20 का अध्यक्ष रहेगा। इसके बाद जो भारत है वो इसको मेजबानी सौंप देगा ब्राजील को 2024 के लिए। 19वां इसका सम्मेलन सौंप देगा G20 शिखर सम्मेलन का। 19वां जो सम्मेलन है वो ब्राजील 2024 में फिर किया जाएगा अगला। और इसमें जो आप ये याद रखिए कि जो भारत की अध्यक्षता में नया जो इसका सदस्य देश बना है वो अफ्रीकन यूनियन बना है। अफ्रीकन यूनियन बना है। और अफ्रीकी जो संघ है इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजाली असौमोनी है। अजाली असौमोनी है। एक क्वेश्चन और आप याद रखिए कि भारत ने जो है इसमें 9 देशों को अतिथि के तौर पर बुलाया है। अतिथि के तौर पर इसमें भारत ने बुलाया है, आमंत्रण दिया है कुल 9 देशों को। वो देश हैं आपके बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। ये कुल 9 देश है जिसमें भारत ने जो है G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि के तौर पर बुलाए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं, जो स्पेन है ना, जो स्पेन देश है वो इसका परमानेंट अतिथि देश है। स्पेन मतलब इसमें आता ही आता है, चाहे से सम्मेलन किसी भी देश में हो तो स्पेन जो है वो इसमें अतिथि के तौर पर आता ही आता है। तो वो इसका परमानेंट अतिथि देश है, स्थायी इसका अतिथि देश है G20 का। आगे है दोस्तों, और G20 में दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो G है ना इसका मतलब है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 5 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में। 5 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का थीम था एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने। भारत का जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों इस सम्मेलन में किया था 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों इसका थीम था ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका थीम था दोस्तों ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें शामिल 6 नए देश थे दोस्तों, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। इसमें शामिल 6 नए देश थे दोस्तों, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। आपके ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। उसमें शामिल नए देश थे 6। और इसका 14वां सम्मेलन दोस्तों हुआ था बीजिंग चीन में 2022 में। इसका 16वां सम्मेलन अब आगे होगा कजान रूस में 2024 में। इसका 16वां जो सम्मेलन है वो दोस्तों होगा आपका कजान रूस में 2024 में। आगे है दोस्तों हमारे पास 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 11 से 12 जुलाई को विनियस लिथुआनिया में। इसका 32वां सम्मेलन 2022 में हुआ था दोस्तों मैड्रिड स्पेन में। इसका आगे जो 34वां सम्मेलन है 2024 में वो होगा आपका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो नाटो में दोस्तों अभी नया सदस्य देश बना था 31वां, वो बना था आपका फिनलैंड। ये भी आप जरूर याद रखें। आगे है दोस्तों हमारे पास 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ है दोस्तों जुलाई 2023 में भारत में। इसका थीम था टूवर्ड्स एंड सिक्योर एससीओ। और दोस्तों इसका 22वां सम्मेलन हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में। इसका 22वां सम्मेलन हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2022 में। इसका 23वां सम्मेलन हुआ है भारत में एससीओ का।
आगे हमारे पास 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, इसका आयोजन हुआ तो दोस्तों 21 से 30 मई को जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका थीम था WHO एट 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। और इसका 22वां सम्मेलन दोस्तों हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2022 में। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ तो दोस्तों 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में की अध्यक्षता की थी शेख हसीना, जो कि पीएम है बांग्लादेश की, पीएम है बांग्लादेश की। इसका विषय था दोस्तों शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन दोस्तों हुआ है आपका ढाका बांग्लादेश में मई 2023 में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ तो दोस्तों 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा जापान में, हिरोशिमा जापान में। उसका 48वां सम्मेलन हुआ है दोस्तों जर्मनी में 2022 में। इसका 50वां सम्मेलन होगा अब आगे नेक्स्ट इटली में 2024 में, इटली में 2024 में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ दोस्तों नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023 को। इसका थीम था दोस्तों रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्पोररी चैलेंजेस फिलोसफी। आगे दोस्तों हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ है दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में 22 से 24 मार्च 2023 को। इसका थीम था आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है आपका, इसका आयोजन नाड़ी फिजी में, फिजी के नाड़ी में 15 से 17 फरवरी 2023 को। इसका भारत का जो प्रतिनिधित्व इसमें किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। सम्मेलन का विषय था 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय था दोस्तों हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। पहली G20 ECSWG बैठक 2023 दोस्तों हुई आपकी। इसका आयोजन बेंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023 को। दोस्तों मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ ECSWG का। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। उसकी पहली जो बैठक है G20 के अंदर ही हुई है। इसकी पहली बैठक इस ग्रुप की बेंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023 को। इसका विषय है दोस्तों सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक हुई आपकी दावोस स्विट्जरलैंड में 16 से 20 जनवरी 2023 को। इसका दोस्तों विषय रहा था सम्मेलन का विश्व आर्थिक मंच का कॉर्पोरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इसका थीम था दोस्तों कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। आगे हमारे पास पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 दोस्तों, ये इसका पूर्ण रूप दे रखा है हमें I2U2 का। इंडिया इजराइल USA एंड UAE, इंडिया इजराइल USA एंड UAE, इसमें 4 देश हैं I2 और U2। U जो इसका शुरुआती वर्ड है इस नाम से 2 हैं देश, और I जो है इस नाम से जो इसका शुरुआती जो लेटर नाम है I उस नाम से 2 देश हैं I2U2, इंडिया इजराइल एंड USA एंड UAE। तो ये इसका पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है। दोस्तों ये हमारा अंतिम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP27 दोस्तों हुई आपकी ये शर्म अल शेख मिस्र में नवंबर 2022 में। और COP28 जो है दोस्तों ये आपकी होगी दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में। तो दोस्तों जो UAE इसकी अध्यक्षता करेगा वो करेगा आपकी इसकी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता करेगा। दोस्तों इसके अध्यक्ष होंगे सुल्तान अहमद अल जाबेर, जो संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO हैं। सुल्तान अहमद अल जाबेर जो है इसके अध्यक्ष होंगे COP28 के। और यह चलेगा आपका 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 का। और दोस्तों इसमें COP जो है ना इसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और दोस्तों जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो 1995 में जर्मनी में हुई थी, 1995 में जर्मनी में हुई थी। तो ये भी आप जरूर याद रखें, जर्मनी में हुई थी 1995 में जर्मनी में। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की जो ये इसको मतलब इसको बोला जाता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC ये बोला जाता है इसको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है।
तो दोस्तों इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था इसका कॉन्फ्रेंस कॉप 21 का, इसका यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका जर्मनी में 1995 में। और दोस्तों इसका जो गठन है ना वो किया गया था 1992 में। इसका जो गठन है वो किया गया था 1992 में। रियो सम्मेलन में, जो रियो सम्मेलन हुआ था उसमें दोस्तों इसका गठन जो है वो किया गया था। दोस्तों वर्तमान में जो इसका कॉप 27 है वो पिछला जो हुआ था वो नवंबर 2022 में हुआ था। जो अब हुआ है कॉप 28 जब आने होने वाला है, मतलब कि तो वो दुबई संयुक्त अमीरात में होगा 2023 में, जो कि होगा आपका 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। दोस्तों इसी अंतिम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नवंबर मंथ के एडिशन में दिए गए प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में जो डिटेल दी गई थी वो मैंने सभी आपको इस वीडियो में कवर करवाई है। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।